This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, माशाल्लाह आज की मार्केट भी जैसे ही स्टार्ट हुई एकदम से 150 पॉइंट का जंप लिया विद इन मिनट और सो 1127 के लेवल पे आई. उसके बाद बिल्कुल धड़ से नीचे गिरी और 20 आधे लेवल पे आ गई. उसके बाद फिर से उसने जंप मारा. ये सब कुछ हुआ है आधे घंटे के अंदर. 161 प्लस पे चली गई मार्केट और 41,147 के पोजीशन इसने अवेल किया. उसके बाद फिर जिगजैग होता रहा और फिर से एक लो आया 34 प्लस का. उसके बाद जिगजैग होते रहे, मुसलसल होता रहा और 211 पॉइंट का इजाफा हमने देखा अराउंड 1 o'clock 41,197 और उसके बाद फिर ऊपर नीचे होते होते अभी 128 प्लस पे खड़ी है. 41,114 का लेवल है और 483 मिलियन शेयर्स का काम हो गया. ऐसा लगता है कि कल मैंने एक ट्विटर पे ख़बर देखी या ग्राफ के साथ था, उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया की मार्केट भी कल 383 पॉइंट्स बढ़ गई. तो उसी को फॉरवर्ड करते हुए मैंने आगे ये लिखा प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कि कराची की पाकिस्तान की मार्केट भी कल 444 पॉइंट बढ़ी और इंडिया की भी 383 बढ़ी. इसका मतलब ये है कि ये जो वॉर के फियर्स थे एक्चुअली वो ख़त्म हो चुके हैं और प्लीज़ इस बात को आप लोग कंफर्म कर दें. तो ऐसे ही लगता है. प्लस कल जो पाकिस्तान में हुआ कि बिलावल भुट्टो से लेके पीटीआई के नुमाइंदे सब एमक्यूएम के नुमाइंदे सब जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ गए और एकजहती का इजहार किया. इससे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ है और इंशाअल्लाह अब कोई जंग वंग नहीं होगी और होगी तो पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल इंडिया एक पाएगा. और इंशाअल्लाह अगर ऐसा हुआ, इंटरनेशनल जितने कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन कन्वेंशनल वॉर तो होने वाली नहीं है. अब होगी तो एटॉमिक वॉर होगी. कराची पे 5-6 बम, लाहौर पे 5-6 बम, इसी तरह दिल्ली पे 8-10 बम और बॉम्बे पे 10-20 बम गिरेंगे और ये इलाका ख़त्म हो जाएगा. इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, कोई जंग वंग नहीं होगी. एटॉमिक पावर्स आपस में नहीं लड़ते जैसे रशिया और अमेरिका ना लड़े. उनके पास 20-20, 25-25 हज़ार बम थे, उसको उन्होंने कट करके 4-4 हज़ार रखा हुआ है. 4 हज़ार तो क्या 500 बम भी काफ़ी हैं दुनिया को ख़त्म करने के लिए. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. पाकिस्तान जनाब. तारिक खान साहब, सुल्तान बोल रहा हूँ जी. सुल्तान साहब वेलकम. क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर. सर मैंने पूछना था कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग और रेगुलर ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? ये क्यों फ्यूचर क्यों होती है और रेगुलर होनी चाहिए? फ्यूचर कई शेयर्स में फ्यूचर नहीं है, रेगुलर है. ये डिफरेंस क्या है जी? सर रेगुलर और दूसरा ये मैंने पूछना था जी कि पीआई बीटीएल का क्या फ्यूचर है? वो तो बढ़ ही नहीं रहा, मार्केट कुछ 2000 पॉइंट बढ़ गई है, वो वहाँ ही खड़ा है. अच्छा जी, इस पे मैं आपको तफसीलन दोनों बात बताता हूँ. देखिए, फ्यूचर ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपको PIBTL अच्छा लगता है और आपकी ये सोच है कि ये जो है महीने के आखिर तक ये बढ़ने वाला है. आपके पास पैसा है अभी इतना कि आप मिसाल के तौर पे 100 शेयर ख़रीद सकें, लेकिन आप चाहते हैं कि हम 100 के बजाय 1000 शेयर ले लूँ. तो आप उसको रेगुलर मार्केट में लेने के बजाय आप फ्यूचर मार्केट में लेंगे, जिसमें अगर 31 रुपये का शेयर है सिर्फ आपको 3 रुपये देने हैं अभी. बाकी जो पैसा है वो आपको एंड ऑफ द मंथ देना है. आखिरी जुम्मा जो होता है वो सेटलमेंट का दिन होता है. तो आप इस प्रॉमिस पे आप लेंगे कि आपका ख्याल है कि आज PIBTL 31 का है, एंड ऑफ द मंथ ये 38 या 39 का हो जाएगा. आपकी सोच है, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप फ्यूचर ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो. इसको कहते हैं फ्यूचर. रेगुलर भी ये होता है कि जिसे आप कह रहे हैं कि कैश एंड जो आप ख़रीदे जाते हैं, कोई चीज़ कैश दे के ले लेते हैं, कुछ चीज़ें आप कर्ज़े पे लेते हैं. तो फ्यूचर इज़ लाइक कि कर्ज़े पे आप लेते हैं, लेकिन 10% आप उसको मार्जिन दे देते हैं ताकि वो अपने लॉस को कवर कर सके.
अगर इस महीने के दौरान आपने जो 3 रुपये दिए थे उसकी कीमत 31 से घट के 28 से भी नीचे आ जाती है तो वो आपके शेयर को बेच देगा। वो 3 रुपये आपके ज़ाया हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर ट्रेडर जो है अपनी बचत के लिए ये आपके शेयर को 3 रुपये के गिरावट पे बेच देगा ही, और ऊपर जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको एंड ऑफ द मंथ आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा या आप शेयर ख़रीद लेंगे। तो इसको कहते हैं लीवरेज बाइंग, एक के बजाय 10 लेना। मेरा अपना तजुर्बा ये रहा है कि जिन लोगों ने लीवरेज की वो आमतौर से बहुत ज़्यादा तबाह हुए, ज़्यादा कमा भी सकते हैं, ज़्यादा गंवा भी सकते हैं, इसलिए मेरे रिकमेंडेशन है कि आप दूर रहें इससे। जहाँ तक PIBTL का सवाल है, अभी मैं देख रहा था, अखबार उठाएं आप और चले जाएं ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे, सिर्फ 3-4 कंपनियाँ उसमें लिस्टेड हैं और इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरी तरफ। यू कैन नॉट सी बिकॉज द प्रिंट्स आर वेरी शार्प। ट्रांसपोर्ट में जनाब 4 कंपनियाँ हैं लिस्टेड, PIA, PNSC, पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, और उसके नीचे लिखा हुआ पाक इंटरनेशनल कंटेनर। तो आप देखेंगे कि पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल जो है वो तो 31 रुपये का है। उसके नीचे जो कंपनी है जिसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर, वो 340 का है। ये दोनों एक ही ग्रुप है, और जब मैं 2009 में आया था तो ये इंटरनेशनल टर्मिनल जो है इसकी कीमत थी सिर्फ 60-70 रुपये, और आज ये 340 का है। इसी बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि ये अगर आप PIBTL ले लेंगे, ये स्लो शेयर है, एक प्लेटफॉर्म बन रहा है पोर्टकासिम पे जो अभी बन रहा है, इंशाल्लाह कुछ महीनों में वो चलना शुरू हो जाएगा। ये शेयर वो नहीं है जैसे आप दूसरे शेयर देखते हैं कि एकदम एक महीने में 100% बढ़ गया, उसका 100% नीचे आ गया। न ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, न ये बहुत ज़्यादा घटेगा, लेकिन अगर आप इसको लेके रखेंगे तो अगले 200 साल तक ये हमवार ज़मीन जो है वो आपको कमाई करके देती रहेगी। इसीलिए लोगों से मैंने कहा कि ये शेयर लें और इसको घर की जायदाद के तौर पर रख लें अपने पास। इसको तजारत वाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी रकम आपकी नहीं लग रही है, और ख़ामोशी से आप इसके ऊपर बैठे रहें। इंशाल्लाह ये 200 तक का शेयर हो जाएगा, जैसे कि इंटरनेशनल टर्मिनल कंटेनर टर्मिनल हो गया है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम जनाब, शाहिद जैदी बोल रहा हूँ कराची से। क्या हाल है? शाहिद साहब वेलकम शो सर। मैंने आपको तकरीबन कोई 2 साल से रोजाना या हफ्ते में 1 आध दफा रिमाइंडर कराता रहा हूँ कि ये इदरीस आदम सिक्योरिटीज वाले हमारी पूरी फैमिली के शेयर रख के बैठा हुआ है, मिलियंस ऑफ रुपीज के वो शेयर्स हैं। इसको जब मैं फोन करता हूँ तो ये कहता है कि जाके स्टॉक एक्सचेंज से बात करो, मैंने उसको दे दिए। ये शेयर देने का मिजाज ही नहीं है, ये हमारे ना शेयर बेचने देता है, ना ये शेयर हमारे ट्रांसफर करता है। ये डाकू आदमी है, 2 नंबरी मेंबर है। इसके खिलाफ मैं आपको कितनी दफा एप्लीकेशन डाल चुका हूँ, कितनी दफा आपको बोल भी चुका हूँ। इसके खिलाफ ना कोई नैब एक्शन लेती है, ना स्टॉक एक्सचेंज की इंतजाम। सर आप ये बात बार बार उठाते रहें, कम से कम उसको बदनाम तो हम करते हैं, और उसके जो ख़ानदान वाले रिश्तेदार वाले ख़ास तौर से समझाने वाले इसको ज़रूर करते होंगे कि तुम इतना बड़ा चोर है कि तेरा टीवी पे नाम लिया जाता है, शर्म तुमको नहीं आती है। तो आपको चाहिए कि प्रॉपर इसके ख़िलाफ़ FIR कटवा दें। आप जाएं करीबी थाने में और कहें कि इस आदमी के चोर है, ये 420 है, ये 420 का एक कानून है, उसके तहत इसके ख़िलाफ़ आप रिटन दरख्वास्त दें और बाज़ाब्ते एक FIR कटवाएँ, उसकी रसीद लें, और उसके बाद आप जो है इसकी कॉपी जो है FIA और न्याय वाला को भी भेजें। ये इस तरह से पता नहीं ये स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया का क्या मतलब होता है। स्टॉक एक्सचेंज के जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला है उनको चाहिए कि इस मामले को देखें। इससे हमारी मार्केट की बहुत बदनामी हो रही है। इस आदमी को तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, लेकिन मार्केट को बदनाम किया जा रहा है इस तरह से। जैदी साहब बार बार फ़ोन करते हैं और कुछ असर नहीं हो रहा। आइए लाइव पास से बात करें। हेलो नाज़रीन, शेयर ख़रीदते वक्त आप लोगों को बार बार मशवरा है कि इस तरह के जो अखबार आते हैं, बहुत सब अखबारों में ये अच्छे ज़ाहिर है पूरे 700 शेयर तो लिखना मुश्किल होता है, इसके बावजूद बहुत छोटे प्रिंट हो जाते हैं थोड़े से भी, तो इसको आप देख के लिया करें। हर सेक्टर से कुछ न कुछ उठाएं, और उसके लिए आपके मैग्नीफाइंग ग्लास आपको इससे भी बड़ा ख़रीदना बहुत ज़रूरी है, और ताकि आप देखें। ख़रीदते वक्त आपको ये देखना है कि कौन से शेयर जो आप ले रहे हैं वो शेयर चलता भी है कि नहीं। जो शेयर में आप देखें कि टर्नओवर नहीं है उसको आप बिल्कुल ना छुएं, आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी होती हैं कि उसका हाई क्या था, लो क्या था,
क्लोजिंग क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसकी मूवमेंट कितनी होती है। और फाइनली होता है चेंज, प्लस या माइनस। जैसे PIB में लिखा हुआ है कि 15 पैसे का इजाफा हुआ, 3 मिलियन शेयर का काम हुआ इसमें, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल का कंटेनर टर्मिनल जो है उसमें 4 रुपये का इजाफा हुआ है और वो सिर्फ 600 शेयर ख़रीदा गया। ये मेरे लिहाज से रिस्की हो गया, मगर ज़रूरी नहीं कि आज की बात कल की बात है, हो सकता है रोज़ाना ज़्यादा होता हो। जहाँ पे लाखों का शेयर का ट्रेड होता है सिर्फ उसी को लें आप, छोटों को ना लें। और ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि आप गलत पढ़ सकते हैं क्योंकि प्रिंट्स आर वेरी स्मॉल। अब जैसे यहाँ पे एक सेक्टर लिखा हुआ टोबैको, उसमें सिर्फ एक शेयर का नाम है पाक टोबैको। 1169 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, 52 पैसा बढ़ा, ये 1060 शेयर काम हुआ है। ये वन ऑफ माई रिकमेंडेड शेयर्स है। आपको हमेशा मैं कहूँगा कि तमाम सेक्टर से उठाएं, कभी भी एक शेयर या एक कंपनी को बिल्कुल ना लें, किसी एक सेक्टर में ज़्यादा पैसा ना लगाएं, फैला के लगाएं तो आप सेफ रहेंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ साहब। तारिक साहब बड़े खूबसूरत एनालिसिस करते हैं आप, हम सुनते रहते हैं आपको, बड़ा इस्तेफादा होता है सुनते। बहुत सर मुझे ये काइंडली बताइएगा कि ये जो एंग्रो फर्टिलाइजर है, जी जी, ई-फर्ट सिंबल है जो, सर ये इसको आप कहाँ देखते हैं? आपकी टारगेट प्राइस क्या है? ये 63-64 रुपए की बाइंग है मेरी। सर इसकी कीमत जब ये बहुत शुरू में आया था तो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट राबिया शहजाद खान ने इसकी पता नहीं कैसे उन्होंने बैठ के वैल्यूएशन निकाली थी 77 रुपीज़ की। तो इसको मैं आज भी 77 का शेयर मानता हूँ। जब ये नीचे आता है तो मैं कहता हूँ लोगों को ख़रीदो। आज ये 62 का है और आपसे कहूँगा कि ख़रीदो। आपको पता होगा कि फर्टिलाइज़र की कीमत गवर्नमेंट ने काफ़ी कम की, इम्पोर्टेड भी 1200 का हो गया और जो लोकल है उसकी कीमत जो है उन्होंने 1800 से कम करके 1450 कर दी। जबकि ये जो डैप है जो हमारा छोटा फौजी फर्टिलाइज़र बिड कासिम बनाता है उसकी कीमत 3500 से घट के 2500 पे आ गई है। इसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत बड़ी इंक्रीज़ आई है यूरिया खाद के ख़रीद में। रिकॉर्ड सेल हुआ है और ये पिछले महीने से शुरू हुआ, अगस्त के महीने से। अगस्त से अफेक्टिव हुआ, सितंबर में उसका बड़ा इम्पैक्ट आया है। तो तमाम फर्टिलाइज़र कंपनीज जो थी कल अपर लॉक पे थी तकरीबन, और अब ऐसा लगता है कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा बिकेगा और जब ज़्यादा बिकेगा तो ये तमाम कंपनीज़ का के प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। आप एंग्रो फर्टिलाइज़र हमारी तरफ से ले लें और इंशाल्लाह ये सब राबिया शहजाद की बात सही होगी। 77 पे गया था, फिर नीचे आ गया है, वापस जाएगा जी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक भाई मुझे NICL है निमर केमिकल जी, निमर और केमिकल, एक है NRSL। वो यानी निमर केमिकल 4.5-5 रुपए का होता था, आज 48 रुपए का है। हाँ, तो चल पड़ा इसका मतलब है। अच्छी बात है जी। NRSL के बारे में जरा पूछना था कि बाइंग करनी चाहिए। NR कौन सा है, ये क्या है? NRSL जी, ये क्या है? निराला, निमर राइजिंग जी, निमर राइजिंग। एक तो आपने कहा निमर केमिकल, दूसरा निमर राइजिन है, रीजन है। जी 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 जी। तो आज निमर रीजन जो है वो हाईलाइटेड है, उसमें 8 मिलियन का काम हुआ, 48 पैसा बढ़ के ये 11.48 का हो गया है। तो ये भी चल पड़ा है, ये भी मेरे ख्याल में बहुत नीचे था किसी ज़माने में। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल इनकी नहीं पता कि निमर केमिकल कौन सा केमिकल बनाता है और ये रीज़न कौन सा रीज़न है। ये बहरहाल लगता है कि दोनों के फॉर्चून्स अच्छे हो गए और ये चलना शुरू हो गए। देखिए जनरली मेरी अपनी व्यू है, क्योंकि मैं 25 साल गल्फ़ में रह गया और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को वहाँ मैंने बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखा है और इतने बड़े बड़े प्लांट लगते हुए देखे हैं कि उसके बाद पाकिस्तान वाले में जो छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं पेट्रोकेमिकल के, वो मुझे बहुत ही छोटे और अनवायबल लगते हैं। और मेरी अपनी एक ज़ाती एनालिसिस है कि जब यहाँ करीबी में इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं तो ये चीज़ें शायद नहीं लगनी चाहिए थी, लगी हैं तो इनको सर्वाइव करना या कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। ये मेरी सोच है, लेकिन मुझे स्पेसिफिक्स नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें ये बनाती हैं। और आज अगर ये 5 रुपये से बढ़ के 40 का हुआ तो देयर मस्ट बी ए रीज़न, कैनॉट रिमेन हाई फॉर सो लॉन्ग ए नॉर्मल कंपनी। ये वो कंपनी तो नहीं है जिसको कोई सेठ चला रहा है, नहीं ऐसा नहीं लगता। ये आस्ते आस्ते बढ़ा है तो शायद इसमें वाइबिलिटी हो और मेरी बात गलत हो। मेरी बहुत सारी बातें गलत हो रही हैं आजकल मेरी बातें ज़्यादा गलत हो रही हैं, सही कम हो रही हैं। मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ पंजाब
को मैंने कहा कि इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है ज़िंदा रहने की। वो आज 15 रुपये का हो गया, 1 रुपया बढ़ गया। तारिक खान की बात बिल्कुल गलत। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। सर आपकी ज़्यादातर बातें बिल्कुल सही होती हैं, एक बात तो गलत हो जाती है, जाहिर है ये मार्केट है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ज़माने में दादा भाई वली का और ये 23 खानदान का इनका बड़ा नाम था जी। और इनकी मिलों में 10-20 हज़ार लोग काम करते थे, लेकिन इनकी औलादों ने बिल्कुल इसको डबो दिया। दादा भाई देखें अब करोड़ों अरबों रुपए के शेयर लोगों के लेके बैठा हुआ है। इसमें ना SCCP कुछ कर रही है, ना नैब कुछ करती है, ना अदालत कुछ करती है। इसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं जी। ये वो दादा भाई तो नहीं है मेरे ख्याल में, जो साहब थे जिन्होंने ये दादा भाई सीमेंट लगाया था। वो जब मैं बहरीन में होता था और पाकिस्तान क्लब का मेंबर था, तो वो आए थे हमारे पास कि जी हमें अपने पाकिस्तानियों से बात करनी है। तो वो तो बहुत ही मामूली से आदमी लग रहे थे, कोई वो वाइस फैमिली वाले नहीं थे। अब वो वाक़ई लेके बैठ गए। रिसेंटली इनको मैंने ख़त लिखा इनके वेबसाइट को देखते हुए, उसमें सीमेंट की फैक्ट्री की तस्वीर और डिफेंस इत्तेहाद पे ऑफिस का जिक्र था। उस एड्रेस पे ख़त भेजा, TCS से वापस आ गया। तो ये वाकई फ्रॉड आदमी है। ये हमारे पैसे लेके बैठ गया और ऐसा लगता है, मैं शारा फैसल पे एक बिल्डिंग देखता हूँ दादा भाई के नाम से, ऐसा हो सकता है कि हमारे पैसे से इतनी बिल्डिंग खड़ी कर ली, यहाँ से वो कमा रहा है, खा रहा है, हमारे पैसे खा गया। इसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा और इसकी फैक्ट्री को फिर से चलाना चाहिए या इसको नीलाम किया जाए। इसकी एक वैल्यू है। मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में इनका शेयर है, क्योंकि जब ये आए थे बहरीन तो जाहिर है मैं बड़ी अच्छी पोजीशन में था। बड़े बैंक का ABN AMRO का रीजनल क्रेडिट ऑफिसर था, मिडल ईस्ट अफ्रीका का। बहुत अच्छी सैलरी थी, बड़ी पोजीशन थी, तो मैंने बहुत बड़ी रकम लगा दी थी और वो सारा जाहिर है मिल गया, क्योंकि वो कोई अप्लाई नहीं कर रहा था उनको। तो ये आपकी बात सही है। जहाँ तक वली का वारा का सवाल है, ये लोग आस्ते आस्ते ख़त्म हो गए और अब नए नए लोग आ गए। तो ये साइकिल ऑफ लाइफ है। पैसा जब बहुत हो जाता है तो अगली जनरेशन को अय्याशी की सूझती है, मेहनत करना छोड़ देते हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी ताहिर मुख्तार बात बोल रहा हूँ लाहौर से। ताहिर साहब वेलकम शो सर। जी खान साहब, ये मैंने पूछना था कि ये जो गिंदारा जो इंडस्ट्री है जी उसका वो चल रही है, और आप कह रहे थे कि उसकी कोई बात हो रही थी किसी बाइट की फर्म से। देखिए अभी इसहाकदार साहब फ्रांस गए हुए थे। वहाँ की 2 कंपनी जो बड़ी हैं, पीजो और एक और ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया पाकिस्तान में। उससे पहले भी हाँ, पीजो और रिनॉल्ट 2 बड़ी कंपनियों ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। पहले भी रिनॉल्ट ने शो किया था इंटरेस्ट। उसके अलावा फियाट, जर्मनी की जो फियाट है सॉरी इटली की फियाट और जर्मनी की वैक्सवैगन, ये सारे इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के मार्केट में। इतनी बड़ी मार्केट है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो अगर वो आएंगे तो उनके पास 2 ऑप्शन है बहुत इजी। जो रेडीमेड फैक्ट्रीज़ हैं बंद पड़ी हैं, एक है गिंदारा इंडस्ट्रीज़ की फैक्ट्री और दूसरी जो है वो है दीवान मोटर्स की। दीवान मोटर वाले ऑलरेडी किया वगैरह से बात कर रहे हैं और शहरोज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुमकिनात हैं कि जो भी आएगा उसको बहुत बेहतर होगा कि वो एक चलती हुई फैक्ट्री एक इस्टेब्लिश ग्रुप के साथ बैठ जाए, बजाय ये कि अपना सारा कुछ फिर से खड़ा करने की कोशिश करे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो जाएगा और इसके शेयर्स की वैल्यू आप अभी ऑलरेडी देख सकते हैं कि बहुत अच्छी हो चुकी हैं और ये अगर ऐसा होगा तो मज़ीद ऊपर जाएंगी। नाज़ी यहाँ पे होगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ये जो लिस्ट होती है स्टॉक्स की उसको मैं अभी देख रहा था, तो इसमें बताता चलूँ कि ये शुरू में जो मैं सेक्टर्स लिखे हुए हैं, पहला सेक्टर है क्लोज एंड म्यूचुअल फंड। इसमें सिर्फ एक कंपनी जिसको रिकमेंड किया जा सकता है वो है पिकी ग्रोथ एक्स डिविडेंड। वो उस पर 1.2 मिलियन का कल काम भी हुआ और 27 रुपये का ही है। अदरवाइज़ अदर्स कंपनियाँ नो गुड, मुदारबाज हैं, तकरीबन सभी ख़राब हैं। उसको आप ना छुएँ तो आपके लिए अच्छा है। एलाइड रेंट एक थोड़ा सा बेहतर है, बाकी सब ख़राब हैं। इस तरह के कारोबार चले नहीं पाकिस्तान में। मुदारबा के नाम पे पैसा लूट लिया गया इस्लाम का नाम लेके।
लीजिंग कंपनीज भी ज़्यादातर ख़राब हैं, सवाए ऑरेक्स लीजिंग के, इसको आप ले सकते हैं, जापान की कंपनी थी, अब शायद पाकिस्तानी हो गई है। इसके बाद एक और ग्रुप सेक्शन आता है इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़, इसमें आरिफ हबीब, जहांगीर सिद्दीकी, ग्लोबल, जेएस ग्लोबल, जेएस, इस तरह की चीज़ें हैं, इससे भी दूर हैं तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं जिससे आप हम बात करते रहते हैं, अभी मैं बताता हूँ कि उसमें से क्या क्या पिक किया जा सकता है और क्या किससे बचना चाहिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, अरशद बात कर रहा हूँ कराची से। अरशद साहब, वेलकम शो सर। अगर मुझे मालूम था कि पाकिस्तान सीमेंट जो है वो ख़त्म हो गया है, बेस्ट वे सीमेंट हो गया है। जी जी, तो अब तक इन्होंने इसको जो है वो कन्वर्ट नहीं किया पाकिस्तान सीमेंट को बेस्ट वे में, क्या वजह है इसकी? सर ये टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, इतने सारे शेयर्स को वापस लेना, उसको चेंज करना। बस आप समझ लें कि वो है बेस्ट वे कहला रहा है पाक सीमेंट, और ये बस एक प्रोसेस है जिसमें वक्त टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये हो जाएगा और ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई भी ख़ास। एक और लाइव कॉलर। हेलो हेलो, आई विल कंटिन्यू विद द लिस्ट ऑफ सेक्शन। उसके बाद जी बैंक्स हैं, इसमें तकरीबन सभी बैंक आप देख सकते हैं और सब में ही गुंजाइश है, सवाए मेरी नज़र में बैंक ऑफ पंजाब की, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है लें। बैंक ऑफ पंजाब से बचें, बैंक और खैबर से भी बचें, क्योंकि ये पॉलिटिकली मैनेज बैंक्स में प्रॉब्लम रहेगा हमेशा। सिंध बैंक तो लिस्टेड ही नहीं है, नहीं तो वो उसको भी मैं मना करता। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिसमें आपको बड़े सेलेक्टिवली लेना है। EFU के लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस है गुड, साइन भी ठीक है, मगर ये अपना वेयर इज़ आदमजी इंश्योरेंस, आदमजी इज़ वेरी गुड, वो देता है आपको डिविडेंड सही तरीके से। IGI इंश्योरेंस भी सही है, तो ये यहाँ से आप एक दो शेयर्स इंश्योरेंस के ले सकते हैं। इसके बाद आता है नाम टेक्सटाइल स्पिनिंग का, इसको मैं कहूँगा कि पूरे सेक्टर को आप अवॉइड करें। ये सारा बड़े ज़मींदारों का की कंपनी है, ये डिविडेंड शिविडेंड देने पे यकीन नहीं रखते और टर्नओवर भी इसमें बहुत कम होता है, आप फंस जाएंगे इसको लेके। टेक्सटाइल कंपोजिट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी, जहाँ पे कपड़े वपड़े बनते हैं और मार्केटिंग का भी इनका सेटअप अच्छा होता है। इसमें एशियाटिक डेनिम का पहला नाम आता है विच कैन बी बॉट। एसगार्ड 9 को दूर से दूर रहना आपको। ब्लेस टेक्सटाइल अच्छा है। क्रिसेंट टेक्सटाइल देख सकते हैं आप। दाऊद लॉरेंस को देख सकते हैं। गुल अहमद ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। गुल अहमद का रिज़ल्ट आया है कि दे मेड 1.1 बिलियन, तो ये कंपोजिट यूनिट है, डूइंग गुड। जुबली स्पिनिंग को से दूर रहें। कोहिनूर टेक्सटाइल ले सकते हैं। मोहम्मद फ़ारूक से दूर रहें, 5 रुपये का शेयर है ये। निशात चुनिया 47 पे गुड है। निशात मिल ऑफ कोर्स इज़ वेरी गुड बिकॉज इट्स लीडिंग द वे इन आवर एक्सपोर्ट मार्केट। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम। तारिक साहब, ये चेक पूछना था आपसे, आपने ई फूड्स का बताया था, वो 138 पे उसकी डील हुई थी, तो कल न्यूज़पेपर में कोई 150 का कोई था। नहीं सर, मैंने ये बताया था आप लोगों को और उस पर मुझे बड़ा लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि मैंने जो इनिशियल रिपोर्ट पढ़ी थी फीसलैंड वालों से जो खबर आई थी हॉलैंड के ज़रिए से, उसमें ये लिखा हुआ था कि फीसलैंड इज़ गोइंग टू बाई 51% शेयर ऑफ एंग्रो फूड एट ए कॉस्ट ऑफ 510 मिलियन वाला लिखा हुआ था। उसकी वर्किंग निकलती थी 160 रुपये। तो मैंने कहा था 160 का तो ये शेयर हुआ ही। ये वो शेयर है जिसको 40 रुपये से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ले लो 1000 रुपये का शेयर है ये। मगर जब डील हुई तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। 160 के बजाय एंग्रो वालों ने 120 पे फेंक दिया अपना शेयर। उसके बाद जो उनके पास शेयर बच गए थे उसको भी वो मार्केट में ला के फेंकते रहे। उसके अलावा जो 25% शेयर बच गया है, अब उसको फीसलैंड वाले कह रहे हैं कि पब्लिक से जिसके पास भी है कह रहे हैं कि हमें दे दो, एंड दे रेडी टू पे 151 फॉर दैट। तो देखिए कि एंग्रो वालों ने कितना बड़ा लॉस किया। जहां वो 60 देने के तैयार थे, 151 अभी दे रहे हैं, वहां वो 120 पे बेच के निकल गए। और उसकी वजह उनकी मजबूरी है, दे नीड लॉट ऑफ कैश टू डू द एनर्जी प्रोजेक्ट स्पेशली इन थर, और इसलिए वो उजलत में बहुत सस्ता बेच के चले गए, जिसके वजह से मार्केट उसकी डाउन हो गई थी। 140 पे आ गया था ये, और अब 151 का रेट फिर से इस्टेब्लिश हो गया। तो इसको इट हैज़ टू गो टू 151 एंड इवेंचुअली टू 160 एंड इन ड्यू कोर्स टू 1000। दिस इज़ माई प्रेडिक्शन।
आइए क्लिप कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। तारिक भाई, मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। तारिक भाई, मुझे ट्वीट कॉर्पोरेशन के हवाले से बता दीजिए, बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें, 82 का दिया हुआ है, चलता ही नहीं। ये 10,000 पॉइंट मार्केट बढ़ चुकी है, उस पर भी इन्हीं रेटों पे खड़ा हुआ है। सर, इस सिलसिले में आपको बहुत अच्छी खबर सुनाऊं। आप तो फंस चुके हैं, अब आप निकल नहीं सकते, जब थोड़े दिन तक बैठ जाइए आप। मैंने अभी 2-4 दिन पहले, बल्कि पिछले जुमे को डायू बैटरी देखी है और देख के मैं हैरान हुआ कि वो अजीब व गरीब बैटरी है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं ये, जिसमें बैटरी कम्प्लीटली ड्राई है, कम्प्लीटली नो सर्विस रिक्वायर्ड। उसमें जो खोल के पानी डालने का सिस्टम होता है वो नहीं है, सिर्फ 2 टर्मिनल निकले हुए और स्क्रीन एक डब्बा है वो। तो ये बैटरी उनकी अब आ गई मार्केट में और इससे बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। अगर वाकई ये जैसा वो क्लेम कर रहे हैं कि काफ़ी दिनों तक चलेगी तो ये चलेगा। ट्रीट कॉर्पोरेशन को 2 तरह से फ़ायदा हुआ है अभी। एक तो ये डायू बैटरी का प्लांट लगा रहे हैं वो, ये एक अच्छी इनकी खबर आई। दूसरी खबर जो आई वो इनके फेवर में वही थी कि लॉर्ड्स कंपनी, लॉर्ड्स LOAAD लॉर्ड्स कंपनी जो अभी आई थी, IPO हुई 34 रुपीज़ पे, उसके अंदर इनका शायद 21% शेयर है। तो आप सोचिए, इनका अगर 10 रुपये का शेयर था वो आज 34 का हो चुका है, तो दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी। सो ट्रीट हैव गॉट 2 गुड न्यूज़। इसकी वजह से इंशाल्लाह ये बढ़ेगा और हो सकता है कि आपके लेवल तक भी पहुंच जाए और आपके लॉसेस ख़त्म हो जाए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जनाब जी, मसूद परवेज बात कर रहा हूँ जी, बिहारी से। कैसे हैं परवेज साहब फ्रॉम बिहारी? सर, बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खूबसूरत इलाका आपका जी। सर, मैं बहुत खुशी से आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी। अच्छा। तो बस आज, हाँ जी, मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ आपसे बात करके। बड़ी खुशी सर मुझे हो रही है। वाकई जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी बातें दिल को छूती हैं, बल्कि बहुत आवाम बड़े शौक से, बिहाड़ी वाले दोस्त भी मेरे ना जी बहुत तारीफें करते हैं जी, हम बैठ के आपकी ना जी। तो आज, हाँ जी, मैं बताऊंगा सबको कि आज मेरी आपसे बात हुई है। तो सर, पूछना था, अकाउंट सर मैंने खुलवाना था, किस सिक्योरिटी में सर, ये आप मुझे गाइड कर दीजिए। सर, 400 कंपनियां हैं और जो आपके करीब कोई अगर उनका ऑफिस वगैरह हो तो उसमें खुलवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो आजकल आप जैसे यंग लोग इंटरनेट के ऐसे माहिर हैं कि हम लोग, हमारी जनरेशन तो आपसे बहुत पीछे है। आप जाएं अभी इंटरनेट पे और आपको 50 आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। तब अक्सर जो बड़े बड़े इदारे हैं उन्होंने इंटरनेट के ज़रिए भी पूरा एक सिस्टम किया हुआ है, उनकी मार्केटिंग वगैरह सब अलग होती है। कई बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, किसी का नाम लेने में ज़रा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन एक नाम जो मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है वो है अल-फलाह सिक्योरिटी, जिसकी खूबी है कि वो बैंक का फलाह से रिलेटेड होने की वजह से मुझे एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस वहाँ पे महसूस होता है। उस पर आप चले जाएं उनके साइट पे, ताहा खान जावेद साहब उसके शायद हैं डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग और रिसर्च वगैरह, उनसे आप कांटेक्ट कर लें, उनसे बात कर लें, वो आपको अच्छे से गाइड करके उनके जो इंटरनेट वाला सेक्शन है वहाँ करवा देंगे। अगर उनका ऑफिस बिहारी में होगा, जो कि हो सकता है क्योंकि बैंक फलाह तो हर जगह है, वो एक छोटा सा सेक्शन चाहे तो खोल दें, कोई एक्स्ट्रा इतना बड़ा कॉस्ट नहीं आएगा। और मेरी तजवीज़ होगी तमाम ताहा खान जैसे लोगों को कि जी प्लीज़ हमारे ये सब जो इलाके हैं माशाल्लाह काफ़ी, बहुत खुशी से मैं ये बात कहता हूँ कि अभी मैं पंजाब घूम के आया अक्टूबर नवंबर में, मैंने बहुत अच्छे फसल, अच्छी ग्रोथ देखी है, हर जगह पॉजिटिविटी देखी है माशाल्लाह। लोगों के पास पैसे आ गए, लोगों के पास अब अवेयरनेस आ रहा है और वो चाहते हैं कि नेशनल इकॉनमी की जो ग्रोथ है उसमें वो शामिल हो जाएं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे परवेज़ साहब जैसे लोगों को तक ये फैसिलिटी पहुँचे और वो इन्वेस्ट करें। और परवेज़ साहब, आपको रिक्वेस्ट ये होगी कि आप ये पैसे लगाएं और लगा के इसको छोड़ दें, जो भी आप काम करते हैं अपना वो करते रहें, इस तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दें। इंशाल्लाह ये पैसा आपका बढ़ता जाएगा, बरकत होती चली जाएगी। अगर ब्रोकर हजरात के कहने पे आप तिजारत पे पड़ जाएंगे तो आपको देखिएगा कि आस्ते आस्ते नेट आपको लॉस हो जाएगा। बज़ाहिर आपको लगेगा कि बहुत कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप नहीं कमा रहे होंगे। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि हमारे ये एक साहब ने कुछ दिन पहले कॉल किया और कहने लगे कि बड़े घबराहट में थे, बड़े परेशान थे कि जी मैंने TRG लिया था और TRG को भाटा मारा था। भाटा का मतलब ये होता है परवेज़ साहब कि आपको लगता है कोई शेयर बहुत ऊपर आ गया, आप उसको बेच देते हैं इन द होप कि वो नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। मिसाल के तौर पे आज
TRG 46.99 पे है ना, 47 पे है, 1 रुपये 8 पैसे बढ़ा हुआ है। वो साहब जिन्होंने कॉल किया था एक हफ्ते पहले, उन्होंने शायद इसको 40 पे भाटा मारा था। आज उनको 7 रुपये का नुकसान है। अगर उन्होंने 10-20 हज़ार शेयर का भाटा मार दिया है तो उनके लिए बहुत बड़ी तबाही है। और मैंने ऐसे ही कहा था कि अल्लाह करे ये शेयर जो है बढ़ के 60 का हो जाए और इन साहब को एक सबक मिल जाए। परवेज़ साहब, होता ये है कि आप ख़रीदते जब हैं, ये जो ब्रोकर्स के कहने पे आप ख़रीदते हैं, आपको कहेगा परवेज़ साहब ये ले लो, TRG अभी 40 का है, ये इंशाल्लाह 42 का हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ भाई ले लो। 42 का जैसे ही होगा वो फ़ौरन बेच देगा और आपसे कहेगा मुझे चाय पिलाओ, मुझे मिठाई खिलाओ। आप कहेंगे वाह वाह वाह, 2 रुपये मैंने कमा लिए। अच्छा, फिर अब वो 42 से वो ऊपर जा रहा है। जब वो ऊपर जा रहा है तो वो कहेगा देखिए परवेज़ साहब ये तो ज़ोर से ज़्यादा ऊपर आ गया, इसको तो अब गिरना चाहिए। आप भाटा मारते हैं यहाँ पे। तो आपने 46 पे भाटा मार दिया। अब आप बैठे हुए इंतज़ार में, ये गिरने के बजाय ये 60 पे चला गया तो आपका 12 रुपये का नुकसान होगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि बेच के निकलो, ना आप निकलोगे। ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी है। बंदर को पकड़ने के लिए तरीक़ाकार ये है कि आप केला रख दें किसी गोल से सुराख के अंदर, और बंदर आएगा, वो केले को पकड़ लेगा ऐसे हाथ डाल के। उसके बाद उसको जब पकड़ लेगा तो मुट्ठी बंद कर लेगा। उसके बाद उसको निकालने की कोशिश करेगा, निकलेगा नहीं। इस दौरान उसको पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन वो मुट्ठी नहीं छोड़ेगा। ये है वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। शायद बंदर वाली खसलत हमारे अंदर है ये, कि हम छोड़ते नहीं हैं। एक दफ़ा जब कमाई हो गई तो उसको छोड़ते नहीं है। अब यहाँ पे उल्टा है, जब एक दफ़ा लॉस हो जाता है 12 रुपये का, आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप 12 रुपये का लॉस लें। आप उम्मीद में लगाएंगे कि ये 12 का लॉस शायद 2 रुपये का लॉस हो जाए तो मैं निकल जाऊँगा। जैसे पहले 2 रुपये कमाए थे, 2 रुपये नुकसान बराबर। इसको अच्छा, ये टेक्निकल भी आपको ये भी कहेंगे स्टॉप गैप। वो ये कहेगा कि आप परवेज़ साहब स्टॉप गैप लगा दें, जब ये 2 रुपये का नुकसान हो तो आप निकल जाएं। लेकिन आप जब 2 रुपये का नुकसान होगा, आपसे वो पूछेगा आप निकलोगे, आप कहेंगे नहीं 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 मैं देखता हूँ। वो देखते देखते 12, 20, 100 का भी आपको नुकसान हो सकता है। हज़ारों लाखों रुपये उड़ जाते हैं इस तरह से। ह्यूमन नेचर का प्रॉब्लम है। प्रॉफिट तो 2 रुपये पे लेते हैं लोग, लॉस 100 रुपये का लेते हैं। 50 दफ़ा का आपने 2 रुपये कमाए, एक दफ़ा में आपको बराबर कर देगा। इसीलिए मैं ट्रेडिंग को हराम और शेयर में इन्वेस्टमेंट करने को इबादत कहता हूँ। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, डॉक्टर नसीम जावेद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। नसीम साहब वेलकम सर। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ सर। ये मीडिया टाइम्स में क्या गेम हुआ है? ये तो 1.5 रुपये नीचे आ गया कीमत खरीद से। शायद ये देखिए यहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो आई है। आप इश्तहार वाला भी देखते होंगे, अगर मेरे शो को चैनल देखते हैं तो ज़ाहिर चैनल को देखते ही होंगे। आपने यहाँ पे बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट तो देखी होगी। अखबार भी और ये चैनल, दोनों चैनल्स में भी इश्तहारात पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन जो इसकी वजह से ये जो जितना बढ़ा है शायद वो इतना जस्टिफाइड नहीं था। इसको ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये शायद अपने नॉर्मल लेवल पे आ रहा है। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता इस शेयर पे। कोई गेम वूम इसमें नहीं हो रहा है, ये आपको बता दूं। कोई 10-20 ये जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ये लोग इसको आगे पीछे नहीं कर रहे। करना होता तो बहुत पहले भी कर सकते थे। ये हो रहा है तो अपने लेवल पे हो रहा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, अभी हसनैन साहब ने मुझे कुछ देर पहले बताया था कि 41,135 का लेवल है एंड 148 का इजाफा है। हसनैन साहब, इज़ इट स्टिल द सेम? हेलो, अभी तक सेम है, कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। होता यह है कि आफ्टर द क्लोजर ऑल्सो कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही थी, मगर ये 45 तक ये क्लोज हो जाता है। तो ये दिस इज़ द फाइनल सिचुएशन कि आज भी 148 का इजाफा, कल 444 का इजाफा। मोदी साहब ने और नवाज़ शरीफ ने मुझे जवाब तो नहीं दिया। आज फिर से उनको बताऊंगा कि आज भी जी हमारी मार्केट पॉजिटिव। इंडिया की जो पोजीशन है बताना ज़रूरी है। मेरे पास मौजूद है, बताता हूँ इंडिया में क्या हुआ है आज की क्लोजिंग। इंडिया में भी 52 प्लस है। तो आज ये इनको लिखता हूँ कि भाई 52 इंडिया में, और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह 148 प्लस है। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने आपस में तय कर लिया कि लड़े रहेंगे नहीं। उस दिन तो मोदी साहब ने डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी। हमारा प्राइम मिनिस्टर तो शुरू से यही कह रहा है, हम तो वैसे भी लड़ना नहीं चाहते, कोई जिहादीवादी को हम सपोर्ट नहीं करते। कोई अगर कोई इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहा है तो हम क्या करें? हमारे यहाँ 10 अटैक हमारे यहाँ होते हैं, अगर इंडिया में 1 हो जाता है तो बिलबिलाने लगते हैं।
हम लोग क्या हम अपने ऊपर 10 अटैक करवाते हैं? नहीं। तो इंडिया पे हम क्यों करवाएं भाई? वो जो हमसे पूछ के करता है हमारे ऊपर जो अटैक करता है 10 अटैक, तो आपके यहाँ कभी कभी वहाँ भी पहुँच जाता है, रास्ते खुले हुए। जनाब, कल तेल की कीमत में 39 सेंट का लॉस हुआ है, 48.42 का, डॉ में 54 का लॉस, SP में 7 का लॉस, नैस्डैक में 11 का लॉस, नीके में 136 का लॉस प्लस है, सॉरी, हैंसेंग 105 प्लस, शंघाई 6 प्लस, सेंसेक्स 54 प्लस, सिंगापुर 13 प्लस और फुटसी भी 108 प्लस है और डैक्स 75 प्लस, कैक 40 प्लस और आईबेक्स 19 प्लस। नाज़रीन, ब्रिटेन के बारे में आपको बताता चलूँ कि कल उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मे, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मार्च 2017 में वो आर्टिकल 50 को इन्वोक करेंगी और उसके बाद ब्रिटेन जो है UK से निकलने का प्रोसेस शुरू करेगा। ये खबर आते ही उनकी स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ गई और करेंसी उनकी अच्छी खासी गिर गई। इस पे मुझे वो दिन याद आया जब मैं इंटरनेट के ऊपर हमारे ब्रिटेन से फॉलो करने वाले 2-3 लोगों को मैंने ये मशवरा दिया कुछ दिन पहले, ये 1-1.5 महीने पहले की बात है, कि आप लोग ब्रिटिश पाउंड बेच के पाकिस्तानी रुपया ख़रीद लें और जल्द से जल्द पाकिस्तानी शेयर ख़रीद लें, शायद बाद में आपको महंगा मिलेगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ब्रिटिश पाउंड नीचे जा रहा है, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है और मैं आज इस स्टेज में हूँ कि ब्रिटेन में बैठे हुए लोगों को सिखाता हूँ कि कहाँ लगाओ और कैसे लगाओ, और अपने मुल्क पाकिस्तान में लगाने के लिए कहता हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है और लोग लगा रहे हैं, और लगा के सारे लोगों को, मज़हर इकबाल साहब, अली जैदी साहब, इन लोगों को ऑलरेडी पिछले 1-2 महीने में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। वो रिलीजियसली मेरे शोज़ देखते हैं, एक दिन अपलोड नहीं होता तो शिकायत शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको टाइमिंग ऐसी है कि वो दे कैन नॉट सी इट लाइव, so they watch it in the recorded form in the TV, in the internet. रोज़ाना के बुनियाद पे हमारे शोज़ अपलोड हो जाते हैं। कल मेरा शो बहुत छोटा हुआ था, शायद इसलिए आज ना अपलोड हो पाए बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मीटिंग, जो उसके बाद लीडर्स आ गए थे, तो मेरे ख्याल में 15-16 मिनट का शो हुआ था। बहरहाल जब भी शो होता है वो ज़रूर अपलोड होता है। 30 तारीख को कोई शो ही नहीं हुआ था, थैंक्स टू दी राइविंड मार्च, तो उसको भी ढूंढते रहते हैं लोग कि वेरी 30 को कोई शो नहीं हुआ। कल का शो बहुत छोटा हुआ। बहरहाल लोग देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वी आर फीलिंग वेरी प्राउड कि वी कैन टेल आवर अमेरिकन फ्रेंड्स, वी कैन टेल आवर डच फ्रेंड्स, वी कैन टेल आवर जर्मन फ्रेंड्स, वी कैन टेल आवर ब्रिटिश फ्रेंड्स कि आप पाकिस्तान में पैसा लगाओ, आपको यहाँ ऐसी कमाई दुनिया में कहीं नहीं है। तो पाकिस्तानी क्यों जाएगा जाके जापान में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ ज़ीरो माइनस उसको मिलेगा डिपॉजिट पे और बहुत थोड़ा सा शेयर पे मिलेगा। अमेरिका में क्यों लगाएगा? कौन अक्लमंद आदमी अमेरिका में पैसा लगाएगा इस वक्त, जहाँ 1/4% इंटरेस्ट मिलता है। हसनैन साहब कह रहे हैं कि 137 पे फाइनली क्लोजर हुई है, थोड़ी सी नीचे आई, और बहरहाल एक्सेलेंट सिचुएशन। इंडिया में से 54 का इजाफा, हमारे यहाँ 137 का इजाफा, ऑन टॉप ऑफ 444 का इजाफा जो पिछले दिन हुआ। ये जो आज लेवल आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड लेवल्स हैं, आज हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अगर 88 में मैं किसी से कहता कि ये जो आज तुम लोग 600 की मार्केट देख रहे हो ये 41,130 का होगा तो लोग हंस के मर जाते। यही बात अगर मैं 92 में बोलता, जब नवाज शरीफ आए थे, वो मार्केट 2,500 तक गई और उसके बाद फिर 1,500 पे आ गई थी कि अभी ना बेचो, रोक के रखो, ये मार्केट 40-41 क्योंकि, तो लोग मुझे पागल कहते। अक्सर लोगों ने कहा भी, रोडों पे कहा ये पागल जा रहा है, कहता था पाकिस्तान में लगाओ। 98 में जब हमारे नवाज शरीफ साहब ने एटॉमिक धमाके के बाद 11 बिलियन रुपया पकड़ लिया ओवरसीज़ वालों का, तो मेरा रास्ता चलना मुश्किल हो गया था। रास्ते पे पकड़ के लोग कहते थे, तू कहता था पाकिस्तान पैसा भेजो, डॉलर भेजो, रुपया भेजो, शेयर ख़रीदो, अब देख लो क्या कर लिया इसने, गालियाँ देते थे। मैं कहता था 500-500 रुपये और निकाल डाल प्राइम मिनिस्टर के फंड में, नहीं तो तेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाता हूँ खालिद महमूद से कह के। तो ये लड़ाई होती थी मेरी, और आज माशाल्लाह इस पोजीशन में आ गया हूँ। बड़े प्राउडली अपने मुल्क की मैंने थ्रू आउट द लाइफ पाकिस्तान की एडवर्टीज़मेंट की है, और आज मेरा मुल्क चमक रहा है और मैं बड़ा खुश हूँ। नाज़रीन, हमारे जो शोज़ हैं, आप अभी ये वाला शो है, थोड़ी देर के बाद www.businessplusTV.pk पे देख सकते हैं रिकॉर्डेड शो। किसी भी वक्त नेक्स्ट 24 आवर्स में आप जाएं,
3:10 का टाइम ढूंढें, शुरू में न्यूज़ के आगे बढ़ जाएं, मेरा शो आ जाएगा। यही शो कल तक यूट्यूब पे भी आ जाएगा। जैसे ही फिर ये मेरा नया शो कल आएगा तो जाहिर है ये वाला शो हट जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। अभी जो ये शो आपने देखा है, ये देखिए, ये जो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी टीवी पे अगर ना आए, अगर केबल वाला हमारे साथ वो करता है, क्योंकि हमारा WTL से ताल्लुक़ है, जहाँ जहाँ WTL है वहाँ ज़ाहिर हम लोग 11 नंबर पे आते हैं, लेकिन और जगह पे जिसकी मर्ज़ी होती है हटा देता है या बहुत पीछे कर देता है। क्या करें, टेक्नोलॉजी ने उनको पीछे कर दिया। बच्चे सारे लोग, ज़्यादातर जो लोग अब लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बिज़नेस प्लस टीवी पे, साथ साथ यूट्यूब पे हमारा ये सारी चीज़ चली जाती है। वहाँ भी आप बिज़नेस प्लस टीवी के सेक्शन पे जाएं और मेरे तमाम शोज़ आपको नज़र आ जाएंगे। फेसबुक पे हमें लाइक करें बिज़नेस प्लस टीवी को, और ट्विटर पे भी हमें ज्वाइन करें। हमारे बहुत ज़बरदस्त अभी टीम बन गई है। मिस भुट्टो हैं हमारे साथ, हमारे पास उमेर बलोच साहब हैं हमारे साथ, मुगल साहब हैं। ये सारे लोग मिलके इतनी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि आपको मिनट मिनट की अपडेट आपको मिलेगी हमारे ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमारा देख लें, ख़ास तौर से बिज़नेस न्यूज़ और दूसरे न्यूज़ भी तमाम के तमाम कवर्ड होते हैं। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। 9 बजे सुबह से हम शो शुरू करते हैं, 5-6 बजे तक बिज़नेस शो करते हैं। कोई चैनल नहीं करता, सारे चैनल तो 7 बजे उठते हैं, 6 बजे आना शुरू होते हैं वहाँ पे लोग, और वही 3-4-6 घंटे का 8 घंटे का शो करके इसको 3 दफ़ा घुमाते, कहते हैं हम बहुत बड़े चैनल हैं। बिज़नेस प्लस इज़ द चैनल जहाँ सुबह 9 बजे से शो शुरू होता है, 11 बजे रात तक हमारे रियाज आजिज़ भाई शो करते रहते हैं। कोई चैनल ऐसा नहीं करता। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँ। खुदा हाफिज़।